आज का विषय है स्वयं के बादशाह या गुलाम। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य या तो स्वयं का बादशाह होता है या फिर स्वयं का गुलाम। अब इस सत्य को समझने की आवश्यकता है कि पहले आप स्वयं कौन हैं। स्वयं आप एक दिव्य चेतना है, अमर अजर अविनाशी है और आपका यह शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है। दोनों के मिलने से ये जीवन है और दोनों की अलग होने की प्रक्रिया का नाम ही जीवन का समापन या मृत्यु माना जाता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है कि आप दिव्य चेतना है और ये शरीर दोनों के मिलने से ही ये जीवन प्राप्त है। अब समझने की जरूरत है कि स्वयं आप जो चेतना है, आप स्वयं के बादशाह हैं। स्वयं के बादशाह माना स्वयं आप अपने मन के बादशाह हैं, यानी विचारों के बादशाह हैं। विचारों के गुलाम तो नहीं है, ये देखने की आवश्यकता है। आपके विचार आपके अनुसार चलते हैं कि आप विचारों के अनुसार चलते हैं। यदि आपके विचार आपके अनुसार चलते हैं तो आप विचारों के बादशाह हैं, यानी मन के बादशाह हैं। ये भी आप मन के वश हो जाते हैं, विचारों के वश हो जाते हैं, तो आप स्वयं जान सकते हैं आपको क्या कहा जाएगा, गुलाम माना जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये देखने की आवश्यकता है आप भावनाओं के बादशाह हैं, भावनाओं के वश तो नहीं हो जाते हैं। यदि आप भावनाओं के वश हो जाते हैं, भावनाओं के गुलाम हो जाते हैं, भावनाओं के प्रभाव में आ जाते हैं, तो कहा जाएगा आप भावनाओं के गुलाम हैं। लेकिन अच्छी भावनाएं आपके अंदर जन्म ले रही हैं और वह भावनाएं आपके अनुसार जन्म ले रही हैं और जैसा चाहें वैसी भावनाओं को आप जन्म दे सकते हैं और उन भावनाओं के अनुसार आप अपना जीवन जी रहे हैं, तो माना जाएगा आप भावनाओं के बादशाह हैं, यानी स्वयं के बादशाह हैं। और यदि भावनाओं के गुलाम हैं, उनके वश हो जाते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं, चाहे वो स्वयं की भावनाएं हो या अन्य किसी की भावनाएं हो, यदि उनके आप वश होते हैं, गुलाम होते हैं, तो उसमें स्वयं का गुलाम ही माना जाएगा, बादशाह नहीं माना जाएगा। अब तीसरा विषय आता है निर्णय। जो भी आप अपने जीवन में स्वयं के लिए निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के अनुसार आपका जीवन चलता है, तो माना जाएगा आप स्वयं के बादशाह हैं। यदि निर्णय तो आप लेते हैं लेकिन उस निर्णय को अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, अमल में नहीं लाते हैं या निर्णय के विपरीत आप चलने लगते हैं, तो कहा जाएगा स्वयं के आप गुलाम हैं। तो ये समझ लेना परम आवश्यक है। इसी प्रकार से आपने जो निर्णय लिया है, लेकिन दूसरा व्यक्ति यदि आपके निर्णय को काटता है, आप अपने निर्णय को काट करके दूसरे के निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये माना जाएगा आप स्वयं के गुलाम माने जाएंगे, बादशाह नहीं माने जाएंगे। आप स्वयं के बादशाह तभी माने जाएंगे जब आपका स्वयं का निर्णय कार्य करे। जो आपने निर्णय लिया है उसी निर्णय पर ही आपको चलना है, तब कहा जाएगा कि आप स्वयं के बादशाह हैं, वरना गुलाम। इसके बाद आता है आपके जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य। जो आपने अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है, उद्देश्य निर्धारित किया है कि आपको अपने जीवन में इस मंजिल तक पहुंचना है, यदि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वह लगातार आप नहीं कर पा रहे हैं, किन्हीं कारणों बस अपने लक्ष्य को छोड़ करके अन्य किसी कारणवश या प्रभाववश दूसरे लक्ष्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो भी आपको स्वयं का मालिक नहीं कहा जाएगा। आपको ये माना जाएगा आप स्वयं के गुलाम हैं, आप स्वयं के बादशाह नहीं हैं। जो स्वयं का बादशाह होगा वह जीवन का जो उद्देश्य बनाएगा, जो लक्ष्य बनाएगा, वो उस ओर आगे बढ़ता जाएगा, चाहे उसके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न आए, लेकिन वो कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं बदलता है। जीवन पर्यंत अपने उद्देश्य को पाने के लिए ही लगातार प्रयासरत रहता है। तो कहा जाएगा
कि यह व्यक्ति स्वयं का बादशाह है। जो अपने जीवन के उद्देश्य को बदल लेता है तो उसको माना जाएगा वह स्वयं का गुलाम है। और जो स्वयं का बादशाह है वास्तव में वही सुखी रह सकता है, वही आनंद में रह सकता है, वही प्रेम में रह सकता है, उसी के जीवन में खुशियां होंगी। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशियां, स्वतंत्रता, ये सब उसी के जीवन में होंगी जो स्वयं का बादशाह होगा। और जो स्वयं का गुलाम होगा उसे कहने की आवश्यकता नहीं, इसके विपरीत जो कुछ भी है वो सब कुछ उसके जीवन में होगा। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको स्वयं का बादशाह होकर के रहना है या स्वयं का गुलाम। आपका ही निर्णय आपके जीवन में कार्य करेगा। आपको देखना होगा आपके जीवन के विभिन्न जो पार्ट हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी मैरिज लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, फिर आती है आपकी नेचुरल लाइफ, और फिर सबसे लास्ट में कही गई है आपकी सुपर लाइफ। सुपर लाइफ उसी की होती है जो अपने जीवन के हर पार्ट के लिए अपने निजी सिद्धांत बनाता है और सिद्धांतों पर चलता है। वही वास्तव में उसकी लाइफ सुपर लाइफ होती है और वही स्वयं का बादशाह कहलाता है। इसके साथ साथ एक बात और होती है, वह है जो जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता, उसने जो जीवन दिया है, संसार दिया है, संबंध दिए हैं, ब्रह्मांड दिया है, प्रकृति दी है, सब कुछ उसने प्रदान किया है। उस जीवन दाता, जगत नियंता के साथ सर्व संबंध है आपके। उन सर्व संबंधों का यदि आप अपने जीवन में अनुभव करते हुए चलते हैं और तो आपको जीवन में उस सुप्रीम दाता, सर्वशक्तिमान, उस जगत नियंता की संपूर्ण शक्तियों का, संपूर्ण स्वामित्व का आपको अपने जीवन में अनुभव होता है और समानता का आपको अनुभव होता है। तभी पूर्ण रूप में आपको माना जाएगा आप स्वयं के बादशाह हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं के बादशाह हैं, वरना स्वयं के गुलाम। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय है आप कौन, स्वयं के बादशाह या स्वयं के गुलाम। ये देखना होगा आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो और आप सदा स्वयं के बादशाह होकर के रहे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।